पर वक्त की गल हुंदी है। दास ने तां अपने कारोबारां नूं, अपने स्कूल कालेज ITIयां जां फैक्ट्रियां नूं छड्ड के उन्हां वल पिछा करके साहिब कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बाणी के उत्ते अमल किया है। तो इस सिख परमात्मा के दर्शन कर ले जे थ्रू बाणी। इबादत तो सानू खुद करनी पैंदी है, पर असीं इबादत कर किस दी रहे हैं, सानू ये समझ नहीं आती कि असीं इबादत कर किस दी रहे हैं। जब तक असीं अपने प्यो नूं नहीं देखांगे, प्यो की गल नहीं मनांगे, तद तक असीं कामयाबी नहीं ले सकते। सो साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इस एक कुल मालक करता करतार अकाल पुरख वाहिगुरू दे साक्षात दर्शन कराए ने, ते इधर ही इंडीकेट कर रहे ने जीव नूं कि ऐ जीव तू इस एक दी इबादत कर, इस एक ओंकार दी इबादत कर, इस सब स्वरूप परमात्मा की इबादत कर, तां तेरी गल बननी है। वरना इस तरह ही आएगा तो इस तरह ही चला जाएगा। तो दास ने ये जप साहब बाणी नूं मतलब एक संद तो लैके 199 संदां का पूरा पूरा व्याख्या करके, क्योंकि ये बाणी ब्रज भाषा विच है। सब तो पहला तो जप साहब बाणी दी समझ किसी नूं नहीं लगती, ते ना ही किसी ने कोशिश की है कि इनू सरल कर लिया जाए, क्योंकि ट्रांसलेट तो हो ही जाती है हर भाषा। जे अगर गुरबाणी हिंदी में ट्रांसलेट हो सकती है, इंग्लिश में ट्रांसलेट हो सकती है, तो क्या ये ब्रज भाषा पंजाबी में ट्रांसलेट नहीं हो सकती? हो सकती है, पर पता नहीं कि ये उपराला क्यों नहीं किया गया, पर दास ने किया गया। तो सो दास संगतां नूं ये कहेगा कि इस एक रब नूं अगर देखना है तां इस गल का ध्यान करो कि तुहानूं रब एक कल्ली एक बाणी, चलो 10 बाणियां ने, इक्को ही बाणी रब दे साक्षात दर्शन करा देगी, इक्को ही बाणी। क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने फिर एक बारी दो बारी या 10 संदां दे विच गल करके ते बंद कर दिंदे। उन्होंने बार बार 199 संदां दे विच एवरेज 4-4 5-5 6-6 बारी मतलब 1000 बारी इस एक नूं नमन करते हुए, नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए इहदी एक एक पासे तो पहचान दस दी है। इन्हें बिल्कुल पूरा सामने लिया के खड़ा कर दिता कि आ जे रब, इनू देख लो ते इहदी इबादत कर लो, इहदी बंदगी कर लो, इहदा सतनाम दा सिमरन कर लो। बाकी तो आदि ग्रंथ साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच अथाह ही सिफत है सिख दी, पर इत्थे सीधी सीधी इक्को गल दे पिछे पै के साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने तसल्ली कराती। आपां किसी नूं एक बारी नमस्ते कह दईए, सत श्री अकाल कह दईए, प्रणाम कह दईए, कहंदे हो गया। पर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अनेकां ही वार एक संद दे विच 4 बारी सिफत कीती अगर, तो 4 बारी नमस्कार कीता। देखो किन्नी लगन होएगी, किन्ना प्यार होएगा सिख कुल मालक साईं नाल। असीं जी बस एक बारी किसी नूं नमस्ते सत श्री अकाल करदे हां ते कहंदे जी असीं कर दित्ता है, सब कुछ ठीक हो गया। इत्थे भी तुहानूं हैरानगी आएगी इस गल दे उत्ते, गुरमुखो प्यारिओ खास रूप साध संगत जी, इत्थे तुहानूं हैरानगी आएगी कि इक्को गल नूं ही बार बार कीता गया है और इस एक दी ही सिफत हज़ारां वारी करदे ने। इस गल दे उत्ते तुसीं बड़े हैरान होवोगे जद जप साहब बाणी का पूरा व्याख्या सहित तुसीं पढ़ोगे। तो दास ये चाहता है कि दास इनू यूट्यूब के उत्ते पा रहा है, 15 मिनट तो वध नहीं पा सकते, तो इन्हां दा एक एपीसोड बना के मतलब जिस तरह इनकी एडजस्टमेंट होएगी एक तो लैके जिन्ने भी ये एपीसोड बन गए, प्लस पूरी डिटेल के नाल कि 1 नंबर संत तो लैके 199 संत तक 10-10 के दास ਇਹਦਾ व्याख्या कर देगा। आप जी ਉਹਨੂੰ लिख सकते हो, पंजाबी च लिख सकते हो, बार बार खोलो यूट्यूब खोलो तो ਉਹਦੇ ਚ देखी जाओ तो लिखी जाओ। इस एक मालक ਦੀਆਂ ਪਹਿਚਾਨਾਂ लिख लो। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ 100 ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ ਤੇ 100 ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਸਾਈਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 25 ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਚਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਪਹਿਚਾਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਾਸ
ਨਾਲ ਦਾਸ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਆਮ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਰੱਬ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ, तो ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰੱਬ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਦਾਸ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਅਧੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਥਰੂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਬੰਦੇ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਜ ਬਣਦੀ ਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੱਲ ਬਣਦੀ ਏ। ਖਾਲਸਾ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦਾਸ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮ ਇਸ ਇੱਕ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, God is one। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ I am the son of God, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। इधर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी कह रहे हैं, मैं हूं परम पुरख का दासा, देखन आया सगल तमाशा, मोह को वास तमन का जानो, जांका भेद न रंच पहचानो। जिहदा किसी नूं कोई करती भर भी भेद नहीं, मैनूं उत्थों दा वासी जानो। सो गुरु प्यारी साध संगत, दास हथ बन के बेनती करता है कि दास ना कोई गुरु, ना कोई मत्था टकावे ते ना कोई चढ़ चढ़ावा ले। दास बिल्कुल निस्वार्थ इस सेवा दे विच लगा है। आप गुरु प्यारी साध संगत दा अगर सहयोग बनया रहेगा तो दास कोशिश करके अगलियां बाणियां दा भी इसी तरह ही शुरू कर लेगा। और सानू ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਦਾਸ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਓ। तो फिर रब नूं देख के तो फिर इसकी इबादत करो, हमेशा ही आनंद माणोगे। आनंद ही आनंद है। फिर जब प्यो दा पता लग जाए, जब प्यो की उंगली फड़ी होए तो पुत्र नूं मेला देखण दा मजा आंदा है। सो इस संसार रूपी मेला भी असीं तां ही वधिया देख सकते हाँ जब सानूं अपने प्यो की इस एक दी पहचान होए। ये परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू ओमकार सब स्वरूप परमात्मा है। इस ओमकार सब स्वरूप परमात्मा की अगे इबादत किदां करनी है, सारियां जुक्तियां साडे कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपनियां बाणियां दे विच अगे अगे क्लीयर कर दित्तियां। किते भी इधर उधर देखने की लोड़ नहीं। मत्था टेकना है तो आदि ग्रंथ साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं टेको, मत्था टेकना है दसम ग्रंथ दी नूं टेको, मत्था टेकना है बाकी धर्मां वालियां ने अपना अपने धर्म ग्रंथां नूं टेको। गल इस तरह है कि होर भी जिस तरह धर्म तां चार है ही ने, मत मिशन कल्ट संप्रदाय सब अपना अपना कर रहे ने। बहुत अच्छी गल है कि परमात्मा की ही गल कर रहे ने, पर परमात्मा नूं कोई दिखा नहीं पा रहा कि परमात्मा रहिंदा कित्थे है, गोरा है, काला है, किन्नियां ओहदियां लत्तां, किन्नियां ओहदियां बाहां, किधर नूं जांदा, किधर नूं आंदा, कितना जांदा, कितना आंदा, कुछ भी नहीं दस पा रहे। जे कोई पहचाना दसदे ने, फाइनल सिट्टे ते कोई नहीं पहुंच रहा कि परमात्मा की है, की परमात्मा है भी है या नहीं है। तो ये साहिबां दी बाणी नतार के
ਨਤਾਰ ਨਤਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੰਤ ਚ ਕਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿੱਖ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਸਾਈਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਸਿੱਖ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਸ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਓੰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਰੋਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਓੰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਾਰ ਹੈ। और पूरा मूल मंत्र जो है वो पूरे जपजी साहब का सार है। और पूरा जपजी साहब पूरे आदि ग्रंथ साहब जिन्ने भी प्राण कुरान जिन्ने भी शास्त्र ने सारिਆਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਧਰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੂੰ ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੀ ਜੀ। 10 ਬਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੋ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ। ਕਈ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਕਾ ਨਹੀਂ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਾਲਕੇ ਕੁਝ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ, परमात्मा मिलेगा, भजन सिमरन करो, लगे रहते हैं सारी उम्र। कई ये भी बाद में पता चलता, फिर वो कहते हैं कि यार सारी उम्र बंदगी की पर रब नजर नहीं आया। तो इत्थे ये फंडा शुरू होने जा रहा है कि रब दे पहला दर्शन करो, फिर इसकी इबादत करो। पहला प्यो नूं देखो, फिर प्यो की गल मनो, फिर प्यो की बाणी पढ़ो। सो गुरु प्यारी साध संगत, दास फिर दोबारा ये गल रिपीट करता है कि दास माया तू फैड अप हो के, फैक्ट्रियां स्कूल कॉलेज सब सारे कारोबारों तो फैड अप हो के इस एक परमात्मा दी खोज विच निकलिया ते दर्शन आके साहिब कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की बाणी के थ्रू साक्षात हो गए। आप गुरु प्यारी साध संगत भी दर्शन करो, फिर इसकी इबादत जैसे कुल मालक साईं दी करो। सो दास का यह उपराला है, संतां दा सहयोग चाहिए है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।